अब जब हमने फिजिकल जीपीयू हार्डवेयर जैसे कि स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स एसएम्स, मेमोरी पिरामिड्स, रजिस्टर्स और वार्प शेड्यूलर का एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल बना लिया है, तो अब इस नॉलेज को एक्शन में लाने का समय आ गया है। जीपीयू कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर साइड में आपका स्वागत है। जब आप हाई लेवल पाइटॉर्च कोड लिखते हैं तो डायनेमिक एग्जीक्यूशन ग्राफ्स और ऑटोग्रेड इंजिन्स अंडरलाइंग सिलिकॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में कदम रखते हैं, जैसे कस्टम ऑपरेटर कर्नेल्स लिखना, अटेंशन लेयर्स को ऑप्टिमाइज करना या किसी इन्फ्रेंस पाइपलाइन से माइक्रो सेकंड्स कम करना, तो आपको जीपीयू की नेटिव लैंग्वेज बोलनी होगी। एनवीडिया ने डेवलपर्स को मैसिवली पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए एक डायरेक्ट एपीआई देने के लिए कूडा कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था। रो SIMD इंस्ट्रक्शंस को मैन्युअली मैनेज करने के बजाय कूडा एक क्लीन सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रेजेंट करता है जो फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स को मिरर करता है। इस सेक्शन में हम पिछले चैप्टर के हार्डवेयर प्रिंसिपल्स को कोर कूडा प्रोग्रामिंग मॉडल से कनेक्ट करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे डेवलपर द्वारा लिखे गए C++ फंक्शंस सीधे हजारों हार्डवेयर थ्रेड्स से मैप होते हैं। मल्टी डायमेंशनल ग्रिड्स में स्पेशियल थ्रेड इंडेक्सिंग को मास्टर करेंगे और होस्ट डिवाइस मेमोरी ऑर्केस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन ब्रेक सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस वर्सेज फिजिकल सिलिकॉन। इफेक्टिव कूडा कोड लिखने के लिए आपको सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट्स और हार्डवेयर एंटिटीज के बीच के रिलेशन को समझना होगा। कूडा पैरेलल एग्जीक्यूशन को एक 3-tiered हायरार्की में स्ट्रक्चर करता है, जिसमें थ्रेड्स, थ्रेड ब्लॉक्स या सिंपली ब्लॉक्स और ग्रिड्स शामिल हैं। यह डायग्राम जीपीयू सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस और फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच हायरार्किकल मैपिंग को दिखाता है। यह दिखाता है कि एग्जीक्यूशन ग्रिड लेवल से शुरू होता है जो पूरे जीपीयू डिवाइस से मैप होता है। ग्रिड को थ्रेड ब्लॉक्स में सब डिवाइड किया जाता है जो इंडिविजुअल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स पर एग्जीक्यूट होते हैं। इन ब्लॉक्स को आगे वार्प्स में डिवाइड किया जाता है जो 32 थ्रेड्स के ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें वार्प शेड्यूलर्स और SIMD पाइपलाइंस द्वारा मैनेज किया जाता है। फाइनली हायरार्की के बॉटम पर मौजूद इंडिविजुअल थ्रेड्स सिंगल कूडा कोर्स और रजिस्टर ट्रैक्स पर स्केलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए इस हायरार्की के हर लेवल को समझते हैं। कूडा थ्रेड। सबसे लोएस्ट लेवल पर कूडा थ्रेड होता है। एक कूडा थ्रेड एग्जीक्यूशन के एक सिंगल सीक्वेंशियल पाथ को रिप्रेजेंट करता है। हैवी OS मैनेज्ड CPU थ्रेड्स के उलट, जिन्हें मल्टी किलोबाइट स्टैक फ्रेम्स और मिलीसेकंड लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड की जरूरत होती है, कूडा थ्रेड्स काफी लाइटवेट होते हैं। हार्डवेयर मैपिंग। हर थ्रेड एक फिजिकल एग्जीक्यूशन सबकोर यानी एक FP32 या INT32 कूडा कोर पर एग्जीक्यूट होता है। स्टेट और मेमोरी स्कोप। हर थ्रेड के पास अपना खुद का प्राइवेट रजिस्टर स्पेस और प्राइवेट लोकल मेमोरी होती है। रजिस्टर्स लूप काउंटर्स टेम्परेरी वेरिएबल्स और इंटरमीडिएट मैथ रिजल्ट्स को होल्ड करते हैं। थ्रेड ब्लॉक। एक थ्रेड ब्लॉक उन थ्रेड्स का कलेक्शन है जो एक सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर यानी ASM पर एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। एक ही ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं और अपने काम को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हार्डवेयर मैपिंग। एक पूरा थ्रेड ब्लॉक एक सिंगल फिजिकल ASM को असाइन किया जाता है। एक सिंगल ASM एक साथ कई एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स को होस्ट कर सकता है, बशर्ते वहां पर्याप्त रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी और वार्प स्लॉट्स अवेलेबल हों। हालांकि एक सिंगल ब्लॉक को मल्टीपल ASM में स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। स्टेट और मेमोरी स्कोप। एक ब्लॉक के थ्रेड्स के पास एक फास्ट लो लेटेंसी ऑन चिप स्क्रैचपैड मेमोरी का एक्सेस होता है, जिसे शेयर्ड मेमोरी यानी कॉन्फ़िगरेबल L1 कैशे स्पेस कहा जाता है। वे प्रिमिटिव डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स का यूज करके बैरियर सिंक्रोनाइजेशन भी लागू कर सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि जब तक ब्लॉक के सभी थ्रेड्स बैरियर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई भी थ्रेड आगे न बढ़े। ग्रिड। एक ग्रिड टॉप लेवल लॉन्च स्कोप को रिप्रेजेंट करता है। जब आप अपने होस्ट यानी CPU एप्लीकेशन से एक GPU कर्नल को इन्वोक करते हैं, तो आप एक या एक से अधिक थ्रेड ब्लॉक से बना एक पूरा ग्रिड लॉन्च करते हैं। हार्डवेयर मैपिंग। एक ग्रिड के अंदर के ब्लॉक्स को हार्डवेयर गीगा थ्रेड इंजन द्वारा फिजिकल GPU डिवाइस पर सभी अवेलेबल ASM में डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टेट और मेमोरी स्कोप। ग्रिड के सभी ब्लॉक्स के सभी थ्रेड्स ग्लोबल डिवाइस मेमोरी यानी HBM या VRAM और यूनिफाइड L2 कैशे से रीड और राइट कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग ब्लॉक्स के थ्रेड्स कर्नल एग्जीक्यूशन के बीच में हार्डवेयर बैरियर्स के जरिए सीधे सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं।
और न ही वे एक दूसरे की शेयर्ड मेमोरी को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मैपिंग मैट्रिक्स। इस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए नीचे दिए गए मैपिंग ब्रेकडाउन को देखें। यह टेबल कूडा सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस को उनके करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर टारगेट्स, मेमोरी डोमेन्स और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से मैप करती है, जो इंडिविजुअल थ्रेड्स से लेकर पूरे ग्रिड तक एक क्लियर हायरार्की दिखाता है। सबसे लोएस्ट लेवल पर एक कूडा थ्रेड एग्जीक्यूशन कोर या ALU को टारगेट करता है, जो प्राइवेट रजिस्टर्स और लोकल मेमोरी को एक्सेस करता है। यहाँ सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यह एक सिंगल एग्जीक्यूशन ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है। एक वार्प जिसमें 32 थ्रेड्स होते हैं, वार्प शेड्यूलर और डिस्पैच यूनिट द्वारा मैनेज किया जाता है, जो वार्प शफल रजिस्टर्स को यूटिलाइज करता है, और इसमें सिंक्रोनाइजेशन इंट्रा वार्प इंट्रिंसिक्स जैसे कि SSFL सिंक के जरिए अचीव किया जाता है। ऊपर बढ़ते हुए एक थ्रेड ब्लॉक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर को टारगेट करता है, जो ब्लॉक वाइड शेयर्ड मेमोरी और L1 कैशे को एक्सेस करता है और सिंक थ्रेड्स के जरिए एक फुल ब्लॉक बैरियर का यूज करके सिंक्रोनाइज करता है। फाइनली ग्रिड पूरे GPU एक्सेलरेटर में फैला होता है, जो ग्लोबल VRAM L2 कैशे और कांस्टेंट मेमोरी को एक्सेस करता है, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन को होस्ट लेवल पर कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज का यूज करके स्ट्रीम सिंक्रोनाइजेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक हार्डवेयर वेरिएबल्स और एन डायमेंशनल इंडेक्सिंग। जब एक कर्नेल GPU पर एग्जीक्यूट होता है तो हर सिंगल थ्रेड बिल्कुल सेम फंक्शन कोड रन करता है, SIMT मॉडल। यह एश्योर करने के लिए कि डिफरेंट थ्रेड्स एक मैट्रिक्स या टेंसर के डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूट करें, हर थ्रेड को ग्रिड के अंदर अपनी लोकेशन के बेसिस पर अपना खुद का यूनिक आइडेंटिफायर कैलकुलेट करना होगा। कूडा हर कर्नेल कॉन्टेक्स्ट के अंदर 4 बिल्ट इन प्री पॉपुलेटेड वेक्टर वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है। थ्रेड IDX एक 3D वेक्टर X, Y, Z जो अपने ब्लॉक के अंदर थ्रेड के स्पेशियल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक IDX एक 3D वेक्टर X, Y, Z जो ग्रिड के अंदर ब्लॉक के स्पेशियल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक डिम एक 3D वेक्टर जो थ्रेड्स में हर ब्लॉक के डायमेंशंस, विड्थ, हाइट और डेप्थ को स्पेसिफाई करता है। ग्रिड डिम एक 3D वेक्टर जो ब्लॉक्स में ग्रिड के डायमेंशंस, विड्थ और डेप्थ को स्पेसिफाई करता है। ये वेरिएबल्स C++ स्ट्रक्ट टाइप डिम3 में रैप्ड होते हैं। अनस्पेसिफाइड डायमेंशंस डिफॉल्ट रूप से 1 हो जाते हैं। यह डायग्राम ब्लॉक्स के 1 डायमेंशनल ग्रिड में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट थ्रेड इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ब्लॉक इंडेक्स को नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक से मल्टीप्लाई करके और फिर उसके रिस्पेक्टिव ब्लॉक के अंदर लोकल थ्रेड इंडेक्स को ऐड करके हर पैरेलल थ्रेड के लिए एक यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर कैसे डिटरमाइन किया जाए। 1D ग्लोबल इंडेक्सिंग वेक्टर्स 1 डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि वेक्टर एडिशन, बायस इंसर्शन या एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शंस, एक थ्रेड को फ्लैट एरे ऑफसेट पर मैप करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक का यूज होता है। ग्लोबल IDTs x equals the quantity block index dot x times block dimension dot x plus thread index dot x. ब्लॉक IDD x times block dim dot x ये कैलकुलेट करता है कि करंट ब्लॉक से पहले के सभी ब्लॉक्स में टोटल कितने थ्रेड्स हैं, प्लस थ्रेड ID x dot x ये करंट ब्लॉक के अंदर थ्रेड के लोकल ऑफसेट को ऐड करता है। एग्जाम्पल मैथ, अगर ब्लॉक dim dot x इक्वल टू 256 है और एक थ्रेड का ब्लॉक IDX dot x इक्वल टू 3 है और थ्रेड IDX dot x इक्वल टू 12 है। ग्लोबल ID सब x इक्वल्स द क्वांटिटी 3 टाइम्स 256 प्लस 12 which equals 760, 8 प्लस 12 which equals 780। यह थ्रेड इनपुट एरे के एलिमेंट 780 को प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक, 2D ग्लोबल इंडेक्सिंग मैट्रिसेस और इमेजेस। डीप लर्निंग ऑपरेशंस प्रीडोमिनेंटली 2D ग्रिड्स पर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस, इमेजेस या फीचर मैप्स। थ्रेड्स के एक 2D ग्रिड को एक फ्लैटेंड रो मेजर लीनियर मेमोरी एरे में मैप करने के लिए कोऑर्डिनेट्स x, y को एक सिंगल 1D इंडेक्स ऑफसेट पर मैप करने की रिक्वायरमेंट होती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट थ्रेड्स का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड एक फ्लैट 1 डायमेंशनल फिजिकल वीडियो मेमोरी पर मैप होता है। यह दिखाता है कि कैसे ग्रिड ब्लॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल थ्रेड्स उनके रो और कॉलम पोजीशंस के बेसिस पर एक लीनियर ऑफसेट कैलकुलेट करके सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेसेस में ट्रांसलेट होते हैं। स्टेप 1, स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करें।
Column index x equals the quantity block index dot x times block dimension dot x plus thread index dot x. Row index y equals quantity block index dot y times block dimension dot y plus thread index dot y. Step 2. कोऑर्डिनेट्स को लीनियर मेमोरी ऑफसेट में फ्लैटन करना। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स रो मेजर लेआउट में स्टोर्ड है जिसका टोटल कॉलम काउंट w विड्थ है। लीनियर मेमोरी ऑफसेट इक्वल्स द क्वांटिटी y टाइम्स w प्लस x। यह क्यूडा स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक जीपीयू कर्नल के अंदर 2 डायमेंशनल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स को एक सिंगल फ्लैट मेमोरी एड्रेस पर मैप किया जाता है। यह एग्जीक्यूशन ग्रिड के अंदर हर थ्रेड के लिए यूनिक रो और कॉलम पोजीशन कैलकुलेट करता है और फिर इन कोऑर्डिनेट्स को एक 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर किए गए मैट्रिक्स डेटा को एक्सेस करने के लिए एक लीनियर इंडेक्स में कन्वर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। 3D ग्लोबल इंडेक्सिंग टेंसर्स और स्पेशियल वॉल्यूम्स। 3D डेटा लेआउट के लिए जैसे कि स्पेशियल वीडियो वॉल्यूम्स, 3D कन्वोल्यूशंस या बैचड मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक्स कोऑर्डिनेट्स 3 एक्सिस XYZ पर मैप होते हैं। Index sub x equals the quantity block index x times block dimension dot x plus thread index dot x. Index sub y equals the quantity block index dot y times block dimension dot y plus thread index dot y. Index sub z equals the quantity block index dot z times block dimension dot z plus thread index dot z. इस 3D कोऑर्डिनेट सेट ब्रैकेट में x, y, z को ब्रैकेट में डेप्थ इनटू हाइट इनटू विड्थ साइज वाले टेंसर के लीनियर एड्रेस में फ्लैटन करने के लिए linear index equals the quantity j times height times width plus the quantity y times width plus x. Section break. Boundary guard protection. क्योंकि ग्रिड डायमेंशंस ब्लॉक साइज के मल्टीपल्स के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं। फॉर एग्जांपल 256 थ्रेड्स के ब्लॉक्स तो लॉन्च किए गए। टोटल थ्रेड्स की संख्या अक्सर आपके इनपुट डेटा एरे n की प्रिसाइज लेंथ से ज़्यादा हो जाती है। अगर एक एरे में n इक्वल टू 1000 एलिमेंट्स हैं और आप 256 थ्रेड्स के 4 ब्लॉक्स लॉन्च करते हैं यानी टोटल 1024 थ्रेड्स, तो थ्रेड 1000 से लेकर 1023 मेमोरी बाउंड्री के बाहर रीड करने की कोशिश करेंगे जिससे अनडिफाइंड बिहेवियर या इनवैलिड मेमोरी एक्सेस हो सकता है। फाइनाइट डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करने वाले हर कर्नेल को एक बाउंड्री चेक गार्ड इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। यह कूडा कर्नल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे पर पैरेलल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यह हर थ्रेड को एक स्पेसिफिक एरे एलिमेंट से मैप करने के लिए एक यूनिक ग्लोबल थ्रेड आइडेंटिफायर कैलकुलेट करता है, आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस को रोकने के लिए बाउंड्री चेक अप्लाई करता है और हर वैलिड एलिमेंट की वैल्यू को डबल कर देता है। सेक्शन ब्रेक। होस्ट वर्सेस डिवाइस मेमोरी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। एक स्टैंडर्ड मॉडर्न सिस्टम फिजिकल मेमोरी को 2 आइसोलेटेड डोमेन्स में डिवाइड करता है। होस्ट मेमोरी रैम यानी सिस्टम में मेन मेमोरी जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू होस्ट कोड द्वारा मैनेज किया जाता है। डिवाइस मेमोरी वीरैम या एचबीएम यानी डेडिकेटेड ऑनबोर्ड हाई बैंडविड्थ मेमोरी जिसे सीधे जीपीयू ग्राफिक्स हार्डवेयर द्वारा मैनेज किया जाता है। चूंकि सीपीयू और जीपीयू के पास अलग अलग फिजिकल मेमोरी पूल्स होते हैं जो एक फिजिकल बस जैसे कि PCIe Gen 5 या NVLink से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए डेटा को एक्सप्लिसिटली एलोकेट, ट्रांसफर, प्रोसेस और डीएलोकेट किया जाना चाहिए। यह डायग्राम होस्ट सीपीयू सिस्टम मेमोरी और डिवाइस जीपीयू वीडियो मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करने के प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को होस्ट से डिवाइस पर कॉपी किया जाता है और फिर PCIe या NVLink जैसे हार्डवेयर इंटरफेस पर मेमोरी कॉपी ऑपरेशंस का यूज करके रिजल्ट्स को वापस डिवाइस से होस्ट पर कॉपी किया जाता है। स्टैंडर्ड कूडा डिवाइस मेमोरी मैनेजमेंट साइकिल में 4 अलग अलग लाइफ साइकिल स्टेप्स शामिल होते हैं। स्टेप 1 डिवाइस मेमोरी एलोकेशन कूडा मैलॉक। यह डिवाइस पॉइंटर्स के लिए ग्लोबल जीपीयू वीरैम का एक कंटिन्यूअस स्लाइस रिजर्व करता है। यह फंक्शन सिग्नेचर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मेमोरी की एक स्पेसिफाइड अमाउंट एलोकेट करने का स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन करता है। डेव पॉइंटर टू अ पॉइंटर है जो एलोकेटेड वीरैम रीजन का एड्रेस होल्ड करेगा और साइज बाइट्स में एलोकेशन का साइज है। यह सेगमेंट डेसिमल नंबर्स के एक 4 मेगाबाइट एरे के लिए रिक्वायर्ड साइज कैलकुलेट करता है और ग्राफिक्स कार्ड पर वह स्पेस एलोकेट करता है। स्टेप 2 डाटा ट्रांसफर कूडा मेम कॉपी। यह होस्ट और डिवाइस मेमोरी स्पेस के बीच फिजिकल इंटरकनेक्ट बस के जरिए कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स को कॉपी करता है। यह फंक्शन सिग्नेचर होस्ट सिस्टम और ग्राफिक्स हार्डवेयर के बीच डेटा कॉपी करने के लिए जरूरी पैरामीटर्स को आउटलाइन करता है जो ट्रांसफर के सोर्स, डेस्टिनेशन साइज और डायरेक्शन को इंडिकेट करता है।
काइंड मेमोरी मूव की स्ट्रक्चरल डायरेक्शन को डिक्टेट करता है। कूडा मैम कॉपी होस्ट टू डिवाइस सीपीयू होस्ट रैम से जीपीयू डिवाइस वीरैम में डाटा मूव करता है। कूडा मैम कॉपी डिवाइस टू होस्ट प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस जीपीयू डिवाइस वीरैम से सीपीयू होस्ट रैम में मूव करता है। कूडा मैम कॉपी डिवाइस टू डिवाइस सीपीयू बस को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए डाटा को सीधे डिवाइस वीरैम के अंदर ही कॉपी करता है। ये ऑपरेशन मैट्रिक्स डेटा को कंप्यूटर की मेन सिस्टम मेमोरी से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एलोकेटेड मेमोरी में ट्रांसफर करता है। स्टेप 3 कर्नेल एग्जीक्यूशन। सीपीयू कूडा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स का यूज करके जीपीयू डिवाइस पर असिंक्रोनस कर्नेल को इन्वोक करता है। स्टेप 4 डिवाइस मेमोरी डीएलोकेशन कूडा फ्री। यह वीरैम मेमोरी लीक्स को रोकने के लिए एलोकेटेड वीरैम को वापस जीपीयू डिवाइस पूल में फ्री करता है। यह कमांड ग्राफिक्स कार्ड पर पहले से एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करता है, जिससे सिस्टम रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। अल्टरनेटिव मैनेजमेंट यूनिफाइड मेमोरी कूडा मैलॉक मैनेज्ड। कूडा यूनिफाइड मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, जो एक सिंगल मैनेज्ड मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, जिसे एक शेयर्ड पॉइंटर का यूज करके सीपीयू और जीपीयू दोनों एक्सेस कर सकते हैं। यह कोड यूनिफाइड मेमोरी एलोकेट करता है, जो एक सिंगल रेफरेंस का यूज करके सिस्टम प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों के द्वारा ऑटोमेटिकली शेयर्ड और एक्सेसिबल होती है। बिहाइंड द सीन्स कूडा रनटाइम सिस्टम और जीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू ऑटोमेटिकली पेज फॉल्ट और फिजिकल मेमोरी पेजेस को पीसीआई या एनवीलिंक बस के जरिए माइग्रेट करते हैं, जैसा कि किसी भी प्रोसेसर द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। हालांकि प्रोटोटाइपिंग के लिए यह कन्वीनियंट है, लेकिन एक्सप्लिसिट मेमोरी मैनेजमेंट कूडा मैलॉक प्लस कूडा मैम कॉपी हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग बैकएंड्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है, जहां पेज फॉल्ट लेटेंसीज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। सेक्शन ब्रेक। कर्नेल एग्जीक्यूशन सिंटैक्स और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। स्टैंडर्ड C++ में किसी फंक्शन को कॉल करना सिंक्रोनस होता है और ये एक सिंगल सीपीयू कोर पर एग्जीक्यूट होता है। कूडा C++ में कर्नेल फंक्शंस स्पेशल एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं और ट्रिपल एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स लेस देन ग्रेटर देन का यूज करके लॉन्च किए जाते हैं। फंक्शन एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स। ये टेबल फंक्शन क्वालिफायर्स को डिटेल करती है। _global क्वालिफायर एक कर्नेल फंक्शन एंट्री पॉइंट डिक्लेयर करता है, जिसे वॉइड रिटर्न करना जरूरी है। ये जीपीयू डिवाइस पर एग्जीक्यूट होता है और इसे सीपीयू होस्ट से या डायनेमिक पैरेललिज्म के जरिए जीपीयू से कॉल किया जाता है। डिवाइस क्वालिफायर हेल्पर इनलाइन फंक्शंस को डिफाइन करता है, जिन्हें जीपीयू कोर्स पर एग्जीक्यूट होने वाले कर्नेल्स द्वारा कॉल किया जाता है, और ये जीपीयू डिवाइस पर ही एग्जीक्यूट भी होते हैं और वहीं से कॉल भी किए जाते हैं। फाइनली होस्ट क्वालिफायर एक स्टैंडर्ड C++ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो सीपीयू होस्ट पर एग्जीक्यूट और कॉल होता है, और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यही डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक डेटासेट के एलिमेंट्स के अक्रॉस पैरेलल में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाए। यह सीधे जीपीयू कोर्स पर रन होने वाले एक हेल्पर फंक्शन को डिफाइन करता है, जो मैथमेटिकल सिग्मॉइड ऑपरेशन को कंप्यूट करता है, जिसे बाद में सीपीयू से लॉन्च किए गए एक ग्लोबल कर्नेल फंक्शन द्वारा कॉल किया जाता है। कर्नेल हर पैरेलल थ्रेड के लिए एक यूनिक इंडेक्स कैलकुलेट करता है, ताकि डेटा एलिमेंट्स को इन प्लेस प्रोसेस किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। ट्रिपल एंगल ब्रैकेट एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन। जीपीयू कर्नेल को लॉन्च करने के लिए थ्रेड टोपोलॉजी स्पेसिफाई करने वाले एग्जीक्यूशन पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर्स को पास करना रिक्वायर्ड होता है। यह सिंटैक्स दिखाता है कि क्यूडा फ्रेमवर्क का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल कंप्यूटेशन कैसे शुरू किया जाए। यह एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करता है, जिसमें थ्रेड ब्लॉक्स और ग्रिड्स का अरेंजमेंट, शेयर्ड मेमोरी का एलोकेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रीम शामिल हैं, और साथ ही जीपीयू फंक्शन को जरूरी पैरामीटर्स भी पास करता है। 1. ग्रिड डिम, जिसका टाइप dim3 एरिया इंट होता है, वह ग्रिड में थ्रेड ब्लॉक्स की संख्या है। 2. ब्लॉक डिम, जिसका टाइप dim3 इंट होता है, वह प्रति थ्रेड ब्लॉक में थ्रेड्स की संख्या है, जिसमें मैक्सिमम 1024 टोटल थ्रेड्स प्रति ब्लॉक हो सकते हैं। 3. शेयर्ड मेम बाइट्स, जो कि ऑप्शनल है और इसका डिफ़ॉल्ट 0 है, वह बाइट्स में प्रति ब्लॉक डायनेमिक शेयर्ड में मेमोरी एलोकेशन साइज है। 4. स्ट्रीम, जो कि ऑप्शनल है और इसका डिफ़ॉल्ट 0 है, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए क्यूडा स्ट्रीम टी कॉन्टेक्स्ट क्यू है। सेक्शन ब्रेक।
डायनेमिक ग्रिड कैलकुलेशन सीलिंग डिवीजन पैटर्न। जब आप साइज n के डेटासेट पर कर्नेल लॉन्च करते हैं तो ग्रिड डायमेंशंस को हार्ड कोड करने से एरर्स आ सकते हैं अगर n ब्लॉक साइज का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना किसी ट्रेलिंग वैल्यू को छोड़े सभी n एलिमेंट्स को कवर करने के लिए पर्याप्त ब्लॉक्स लॉन्च किए जाएं, इंजीनियर्स इंटीजर सीलिंग डिवीजन का यूज करते हैं। ब्लॉक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स द सीलिंग ऑफ n ओवर थ्रेड्स पर ब्लॉक विच इक्वल्स द क्वांटिटी n प्लस थ्रेड्स पर ब्लॉक -1 ऑल डिवाइडेड बाय थ्रेड्स पर ब्लॉक। यह जीपीयू प्रोग्रामिंग स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि टू एरेज को एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करने के लिए एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल को कैसे कॉन्फ़िगर और लॉन्च किया जाता है। ये 1 मिलियन एलिमेंट्स का टोटल वर्कलोड डिफाइन करता है और एलिमेंट्स को 256 थ्रेड्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन सेट अप करता है। सभी एलिमेंट्स को कवर करने के लिए जरूरी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को कैलकुलेट करने के बाद ये ग्राफिक्स हार्डवेयर पर पैरेलल एडिशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। अगर n इक्वल टू 1000 है और थ्रेड्स पर ब्लॉक इक्वल टू 256 है, ब्लॉक्स पर ग्रिड इक्वल्स 1000 प्लस 256 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 256 जो इक्वल्स है 1255 डिवाइडेड बाय 256 के जो इक्वल्स है 4 ब्लॉक्स के। यह टोटल 4 टाइम्स 256 इक्वल टू 1024 थ्रेड्स लॉन्च करता है। यदि IDX लेस देन n है तो इंटरनल कर्नेल बाउंड्री गार्ड चेक के कारण लास्ट के 24 थ्रेड्स कोई काम नहीं करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन। क्यूडा में कर्नेल लॉन्चेस CPU होस्ट थ्रेड के रिस्पेक्ट में नॉन ब्लॉकिंग होते हैं। जैसे ही कर्नेल कमांड GPU पाइपलाइन स्ट्रीम में क्यू हो जाती है, कंट्रोल तुरंत कॉलिंग CPU थ्रेड पर वापस आ जाता है। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एसिंक्रोनस GPU एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह ग्राफिक्स कार्ड पर एक पैरेलल कंप्यूटेशन कर्नेल लॉन्च करके स्टार्ट होता है, जिससे मेन प्रोसेसर को एक साथ दूसरे टास्क्स को एग्जीक्यूट करना जारी रखने की परमिशन मिलती है। फिर होस्ट थ्रेड ग्राफिक्स कार्ड के अपना काम कंप्लीट करने का वेट करने के लिए पॉज होता है ताकि डिवाइस मेमोरी से मेन सिस्टम मेमोरी में कंप्यूटेड रिजल्ट्स को वापस कॉपी करने से पहले डेटा कंसिस्टेंसी एंश्योर की जा सके। क्यूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज या ब्लॉकिंग क्यूडा मेम कॉपी को कॉल किए बिना जब GPU मिड कंप्यूटेशन में हो तब होस्ट एरेज से रीड करने पर स्टेल या अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड होगी। सेक्शन ब्रेक। कंप्रिहेंसिव कोड एग्जाम्पल 2D स्पेशल मैट्रिक्स स्केलिंग। आइए इन प्रिंसिपल्स को एक स्टैंडअलोन C++ या क्यूडा प्रोग्राम में कंसोलिडेट करें। फॉलोइंग स्क्रिप्ट 2048 टाइम्स 4096 शेप के मैट्रिक्स पर एक स्पेशल 2D मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करती है। यह 2D लॉन्च ग्रिड्स सेटअप करता है, मेमोरी एलोकेशंस मैनेज करता है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बाउंड्री चेक एनफोर्स करता है, एरर्स वेरीफाई करता है और मेमोरी लीक्स से फ्री GPU रिसोर्सेज को रिलीज करता है। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक बड़े 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पर ग्राफिक्स कार्ड पर पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करके एलिमेंट वाइज स्केलिंग और ऑफसेट एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। यह होस्ट कंप्यूटर पर मैट्रिक्स डेटा सेटअप करने से शुरू होता है, फिर ग्राफिक्स हार्डवेयर पर करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करता है और डेटा ट्रांसफर करता है। प्रोग्राम मैट्रिक्स एलिमेंट्स को कंकरेंटली प्रोसेस करने के लिए थ्रेड्स का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड सेट अप करता है। GPU कर्नल हर थ्रेड के लिए फ्लैट मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेट करता है, वेरीफाई करता है कि यह बाउंड्स के अंदर है और स्केलिंग और ऑफसेट मैथ अप्लाई करता है। एग्जीक्यूशन के बाद वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट्स वापस होस्ट कंप्यूटर पर कॉपी किए जाते हैं और सभी एलोकेटेड रिसोर्सेज को क्लीन अप कर दिया जाता है। सेक्शन ब्रेक। 6 की टेकअवेज और आर्किटेक्चरल समरी। हायरार्की अलाइनमेंट। कूडा सॉफ्टवेयर को थ्रेड्स, थ्रेड ब्लॉक्स और ग्रिड्स में स्ट्रक्चर करता है। थ्रेड्स कूडा कोर्स पर एग्जीक्यूट होते हैं, थ्रेड ब्लॉक्स सीधे सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी SMS पर मैप होते हैं और ग्रिड्स पूरे एक्सेलरेटर में एग्जीक्यूशन को संभालते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हर थ्रेड रन टाइम हार्डवेयर वेक्टर वेरिएबल्स जैसे थ्रेड IDX, ब्लॉक डिम और ग्रिड डिम का यूज करके अपनी यूनिक डेटा आइडेंटिटी डिसाइड करता है। फ्लैटनिंग मल्टी डायमेंशनल इंडिसेस। फ्लैट 1D डेटा एरेज को वापस 2D और 3D टेंसर लेआउट्स में बदलना। लीनियर ऑफसेट्स कैलकुलेट करना स्पेशल कन्वर्शंस पर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑफसेट इक्वल टू रो टाइम्स विड्थ प्लस कॉल। बाउंड्री गार्ड्स।
क्योंकि टोटल थ्रेड लॉन्च स्पेस यानी ग्रिड साइज को सीलिंग डिवीजन का यूज करके ब्लॉक बाउंड्री मल्टीपल्स में राउंड अप किया जाता है, इसलिए बाउंडेड एरेज को हैंडल करने वाले कर्नेल्स में स्पेशल गार्ड्स होने चाहिए, जैसे इफ IDX लेस देन n मेमोरी डिसिप्लिन। GPU होस्ट डिवाइस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए एक्सप्लिसिट मैनेजमेंट साइकिल्स की जरूरत होती है, जैसे VRAM एलोकेट करना, कूडम एलोक इनपुट्स ट्रांसफर करना, कूडम कॉपी एसिंक्रोनसली प्रोसेस करना, आउटपुट्स रिटर्न करना और रिसोर्सेज रिलीज करना कूडा फ्री। कूडा सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस, थ्रेड टोपोलॉजीज, इंडेक्सिंग मैथ और मेमोरी एलोकेशंस के कोर मैकेनिक्स के एस्टेब्लिश होने के बाद अब आप कस्टम GPU ऑपरेटर कर्नेल्स लिखने के लिए रेडी हैं। अब चलिए वर्कबेंच पर चलते हैं और 22.2 राइटिंग योर फर्स्ट वेक्टर एडिशन कूडा कर्नल में स्क्रैच से अपना पहला परफॉर्मेंस कर्नल इंप्लीमेंट करते हैं।